आदाब सत श्री अकाल। मैं निसार सोहेल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आज एक चर्चे पे आप लोगों के सामने आया हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुतबुल्लापुर के बारे में आप सभी को तो पता होगा कि यहाँ पे खुतबुल्लापुर में गवर्नमेंट लैंड कितनी थी, अभी कितनी बाकी है और कितना रहेगा। आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अपनी तरीके से अच्छी सी जॉब कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर कोई मैं आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है उनके ऊपर जो एक्शंस लिया जा रहा, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ ड्यूटी को अपनी अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा, कोई अगर सपोज कंप्लेंट देने के बाद वो जाके डिमोलिशन करने की कोशिश कर रहा, तो उसके ऊपर कुछ पॉलिटिकल पावर्स आके उसको फोन्स आते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर को फोन आके ये बोल दिया जाता कि आप वहां पर अगर तोड़ेंगे या डिमोलिशन करेंगे तो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। ये डर की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सही काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है अगर 4 घर तोड़े तो बाकी के 8 घर वो भी गवर्नमेंट के लैंड के अंदर ही बने। लेकिन आप देख सकते हैं कि कल जो डिमोलिशन हुआ, परसों जो डिमोलिशन हुआ, वो डिमोलिशन कैसा हुआ, सिर्फ थोड़े थोड़े घर तोड़े गए, जबकि पूरा लैंड गवर्नमेंट लैंड है। यहाँ पर एपीएसएफसी का जो लैंड है, तकरीबन वहां के एक ऑफिसर से मैं बात किया तो ऑफिसर ने बताया कि 400 एकड़ एपीएसएफसी लैंड गवर्नमेंट से लीज पर लिए थे, जिसमें से 200 चिल्लर अभी प्रेजेंट पहानीस में दूसरों का नाम आ रहा। अभी प्रेजेंट जो है सो 200 चिल्लर जो है सो ये गवर्नमेंट लैंड एपीएसएफसी को हैंड ओवर करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दूर दूर तक भी 200 एकड़ चिल्लर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर पूरे जगहों पर घर बन चुके, बस्तियां बन चुके। इससे पहले के एक एमआरओ साहब आए थे हमारे पास खुतबुल्लापुर के, गाजुला रामाराम के जो एमआरओ ऑफिस है, वहां पर एक एमआरओ साहब आए थे जिनका नाम गौतम कुमार था। गौतम कुमार ने एक ऐसी अच्छी ड्यूटी और ऐसी अच्छी तरीके से निभाई कि वो किसी के आगे नहीं झुके, कोई पॉलिटिकल पावर के आगे नहीं झुके। लेकिन फाइनल में क्या हुआ, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ से। तो इसी तरह के उसके बाद यहाँ पर कई एमआरओ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये एमआरओ आने के बाद यहाँ पर खुले आम यहाँ पर घर बन चुके, और ऐसे जगह पे बन चुके कि पूछो मत। इतने अच्छे अच्छे घर बन गए, इतने अच्छे अच्छे महल्ले बन गए, इतने अच्छे अच्छे एरिया बन गए। अब वहां पर रोड भी सैंक्शन हो चुके हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इश्यू से अपने वोट बैंक के लिए गवर्नमेंट लैंड को जो कब्जा करके वहां पे बनाने की परमिशन दे रहे, और प्लस उसमें से भी कमीशन खा रहे। तो ये कमीशन खाने की वजह क्या है? अब ये जो सीएम साहब कुर्सी पे बैठे हैं, रेवंत रेड्डी साहब, आप बहुत अच्छी सी ड्यूटी कर रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि हाइड्रा को यहाँ पर उतारा आपने। हाइड्रा भी बहुत अच्छे तरीके से अपना फर्ज निभा रही है। क्या हाइड्रा को ये नहीं दिख रहा गवर्नमेंट लैंड यहाँ पर कितने हैं? गवर्नमेंट लैंड पर यहाँ पर किसने किसने कब्जा किया, उनके नाम नहीं मालूम उनको? सबके नाम मालूम है, सबके पता मालूम है, सबके एड्रेस मालूम है, और सब यहाँ पर कितना कितना अपना हिस्सा निकाल चुके हैं और कितना कितना पैसा यहाँ पर जमा कर चुके हैं, ये उनको मालूम है। इसके बावजूद यहाँ पर काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ के आरआई को, यहाँ के मंडल के ऑफिसर्स को यहाँ पर दबा दिया जा रहा है। यहाँ पर सही काम करने के लिए वो लोग रेडी है, वो लोग अपनी ड्यूटी निभाने के लिए रेडी है, लेकिन उन्हें ड्यूटी करने से रोका जा रहा है और उन्हें मना किया जा रहा है। अगर तुम वहां पर जाके डिमोलिशन करे तो हम तुम्हारे ट्रांसफर कर देंगे, या फिर तुम्हें एलिगेंस लगा के यहाँ से बदनाम करके भेज देंगे। ऐसी धमकियां देकर उन्हें मजबूर किया जा रहा है। तो अब ये जनता को एक हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर होता जाएगा तो कहाँ का न्याय और कहाँ का इंसाफ? जैसा कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने वोट बैंक्स के लिए, कुछ लोगों को जमा करने के लिए, कुछ बस्तियां बसाने के लिए ऐसे गवर्नमेंट के जमीनों पर कब्जा करते जाएंगे, तो गवर्नमेंट को जमीन कहां से मिलेगी? और आप जैसे कि पिछले कई दिनों पहले लॉकडाउन में खुतबुल्लापुर के एमएलए साहब ने एक बात कही थी कि खुतबुल्लापुर का जो खैसर नगर है,
हाँ, वो हैसन नगर को मैं गोद ले लेता हूँ। इसके अल्फाज डबल मीनिंग में जा रहे हैं। गोद लेता हूँ मतलब क्या था कि गवर्नमेंट जो जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, तो वो वोटर्स के लिए जो है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम लोग बनाते जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ऐसा मतलब था या कुछ और मतलब था, ये तो खैर वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन इसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पर। तो सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर्स को आप यहाँ पर उतारे हैं, यहाँ पे जो पहले से बैठे हैं, तो इनके ऊपर जरा थोड़ा नजर रखिए और इनके ऊपर मतलब इनकी हरकतों के ऊपर नजर रखिए। इनके जो आदमियां हैं, इनके पास जो वर्कर्स है पॉलिटिकल लीडर्स के पास, वो बहुत बड़े रॉडीज हैं। सब में अलग अलग अपने अपने तरीके से जो है सो आदमियों को डराना सीखे हैं, और ना यहाँ पे कोई अच्छा वर्क करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें दबा दिया जाता है और उन्हें मार कर उन्हें परेशान कर दिया जाता है, या फिर उन्हें फैमिली टेंशन या कोई ऐसे टेंशन में ऐसा मुब्तला कर देते कि वो दूसरी बार उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाए जैसा काम करते। तो मैं निसार सोहेल देख सकते हैं कि मैं निसार सोहेल लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए रेडी हूँ। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू जो ऑफिसर्स है, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स भी जो है सो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं कर रहे, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं ड्यूटी, और करना भी चाह रहे हैं, लेकिन उनको करना नहीं दिया जा रहा। अभी देखते, अब एक रूम तोड़ के गए तो उनके पीछे प्रेशर्स आता है, उनको बाहर से ऊपर से फोन्स आते हैं, कुछ प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं, जिसकी वजह से वो काम अपना सही नहीं कर सकते। तो उनको क्या बोल दिया जाता है, धमका दिया जाता है कि भाई ऐसा अगर तुम करेंगे तो तुमको यहाँ से ट्रांसफर करेंगे या तुम्हारे ऊपर एलिगेंस लगा के तुमको परेशान कर देंगे। तो उनके जो चमचे हैं या पॉलिटिकल लीडर्स के, वो चमचे जो है बोलते थे कि चमचा गरम देखता ठंडा, ऐसा ही मिसाल है यहाँ के लोगों का। तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स के जो चमचे हैं, वो जो है सो अपने अपने पूरे लाइन ग्रैपर्स है, तकरीबन लाइन ग्रैपर्स है उसके अंदर, पूरे नहीं बोल सकता लेकिन तकरीबन लाइन ग्रैपर्स है उसके अंदर। और वो लाइन ग्रैपर्स अपने अपने लैंड को सेव करने के लिए जैसे अपने अपने पॉलिटिकल लीडर जो स्ट्रांग है उसको पकड़ के चल रहे हैं, और उसको जैसे बोल रहे साहब हम इतना आपको दे देंगे और हमको आप सेव करना। तो ऐसा करके जो है सो काम चल रहा है सर। मेरे पास पूरी अपडेट है यहाँ की, अगर किसी को चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैं फॉरवर्ड करूंगा। और यहाँ का जो वर्क किया गया था अभी तक के, वो वर्क भी मेरे पास है, और आप लोग आके देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कितनी जमीन गवर्नमेंट की थी और आप कितनी जमीन को जैसे कब्जा करके रेवेन्यू ऑफिसर्स की तरफ से वो जो है सो गवर्नमेंट लैंड जाके प्राइवेट लैंड बन चुकी। तो ऐसे कई लैंड्स है। तो इसके सिलसिले में आप देख सकते हैं 2014 में 14 से लेके अब तक के 2024 में हाइड्रा आके बोली कि 2024 के बाद जो भी घर बनेगा, जो भी रूम बनेगा, हम उसको जैसे डिमोलिशन करेंगे। किधर गया हाइड्रा? 2024 के बाद से एक भी रूम नहीं बना यहाँ पर। 2024 के बाद से दुनिया सर सही अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें वर्क करने के लिए उनको जो है सो एक प्रेशर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि पब्लिक सर्वेंट का काम क्या होता है? पब्लिक की सेवा करने के लिए और पब्लिक का जो है जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। यह नहीं कि गवर्नमेंट की जमीन को कब्जा कर लिए बस उसको चला लिए, ऐसा नहीं होता। अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा जरूर से जल्द। और मैं सोचता हूँ कि सीएम साहब तक ये हमारी आवाज पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, और सीएम साहब को हम ये बताना चाहेंगे कि आप पर्सनली एक बार विजिट करिए और यहाँ की पूरी रिकॉर्ड्स आप चेक करिए, तो बिफोर क्या था और आफ्टर क्या हुआ वो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास है। अगर कहीं से उड़ा भी देंगे तो हमारे पास अभी तक वो एविडेंस रखे हैं कि पहले बिफोर क्या था, यहाँ पे तालाब था, अभी जो है सो यहाँ पे बड़े बड़े कॉलोनीज बन गए, महल्ले बन गए अच्छे से। तो अब डिमोलिशन थोड़ा थोड़ा मत करिए सर, करना है तो पूरी तरीके से डिमोलिशन करिए और पूरी तरीके से एक्शन लीजिए, ये गवर्नमेंट के। इसी के साथ मैं निसार सोहेल आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। वैसे सुनाने अगर बैठूंगा तो 10 मिनट भी आप लोगों के लिए बिल्कुल कम है। वैसे तो 10 घंटे भी अगर मैं ले लिया तो आप लोगों के लिए पूरी स्टोरी बयान करने के लिए तो 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो मैं तो शॉर्टकट में जैसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो काम चल रहा है पूरा गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का काम जो है सो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, उसके ऊपर जरा अच्छे से एक्शन लिया जाए। और यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है जरा उनके ऊपर भी नजर रखा जाए, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को डराया कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो काम सही नहीं कर रहे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं। और मैं अगर बयान करने बैठा तो जो सो वैसे तो ये 8-10 मिनट जो भी मैं आपके लिया हूं ये भी कम पड़ेंगे, वैसे तो 10 घंटे भी आप लोगों के लिए कम पड़ेंगे क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है।
तो खैर ये तो छोड़िए। अभी मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से, ये सीएम साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है सो यहाँ पे जो पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो सही काम नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट कोई के कुछ ऑफिसर्स जो सो मतलब पॉलिटिकल लीडर्स गवर्नमेंट सर्वेंट को थोड़ा धमकी देकर जो है सो डरा कर उन्हें खामोश कर दिया जा रहा है और उन्हें रोक दिया जा रहा है कि ये काम मत करो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे वगैरह वगैरह। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। जैसे ही अब उससे पहले एक बीआरएस पार्टी थी, वो भी अपना काम कैसा करी आप लोगों को तो मालूम है, हर जगह जगह पे कोने कोने में तो घर बन चुके हैं यहाँ पर। अब उसके बाद बीआरएस के बाद अब यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत आ रही थी, तो जिसमें कुछ है पॉलिटिकल लीडर, तो मैं उनके नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनकी वजह से यहाँ पर बहुत धमकियां दी जा रही है, बहुत मतलब रेवेन्यू ऑफिसर्स को बहुत धमकियां देकर जैसे काम सही नहीं करने की वार्निंग दी जा रही है उन्हें। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन पर एक्शन लिया जाए और उनके ऊपर नजर रखी जाए, और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स और उनके जो वर्कर्स हैं, उनके हाथ के नीचे जो भी आदमियां हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी नजर रखी जाए और अपना काम अच्छी तरीके से कर दिया जाए।